देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का रेगुलेट का अर्थ क्या होता है? रेगुलेट करना। देखिए हुआ क्या है कि जैसे इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। देखिए पहला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसका कहने का यह अर्थ यह है कि जैसे भारत में क्या था कि जब कंपनी भारत में शासन कर रही थी, तो भारत के जो यहाँ पर जो कंपनी के जो अधिकारी थे, वो काफ़ी करप्शन कर रहे थे, धांधली कर रहे थे। धांधली ये कर रहे थे कि यह भारतीय ज़मींदार किसानों से टैक्स लेते थे और उनसे लेकर और जो ब्रिटिश सरकार थे, उनको वह जो पैसा मिलता था वो उसको कम दिखलाते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र से ज़मींदार से 500 रुपया तसीलें, तो वो ब्रिटिश सरकार के यहाँ 250 रुपये का ही कागज़ दिखाते थे कि इतना ही मिला है। तो करप्शन बढ़ने लगा। उसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उस पर नियंत्रित करने के लिए और नियमित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। दूसरा है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कहने का अर्थ यह है कि इससे पहले ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था ब्रिटिश सरकार को। लेकिन जब यह धांधली हुआ, करप्शन होने लगा, तब ब्रिटिश सरकार ने क्या की कि कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी, यानी उसमें दखलंदाजी करने लगी कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, इस तरह से। अगला है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब कि केंद्र में ही सभी जो भी मामले होंगे वो केंद्र के द्वारा ही देखे जाएंगे। अब चलिए, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है पहला कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका क्या किया गया, पद को आगे बढ़ाया गया। पद को बढ़ाने का मतलब कि उसका पद ऊंचा किया गया। अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पहले आप देखिएगा कि 3 प्रेसिडेंसी था। एक था बंगाल था और एक बम्बई और एक मद्रास था। तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो भी मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, उसके अंडर में आ गए। इससे क्या होने लगा कि एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब एक केंद्र में ही सबका देखा जाएगा कोई भी मामला। और बंगाल के गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कार्यकारी परिषद का मतलब कि गवर्नर जनरल के सहायता के लिए यह काम करेंगे कि किस तरह कार्य करना है किस क्षेत्र में। अगला है कि इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। बोले हैं ना कि जो भी मद्रास और बंगाल के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। अब अगला है कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। देखिए हुआ क्या कि बंगाल में जो है जो कलकत्ता है वहाँ पर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसलिए किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी का अधिकारी ही है, अगर धांधली कर रहा है, अगर वो पकड़ा गया तो उसका क्या होगा, उसका सुनवाई होगा कि नहीं होगा, उस पर कुछ आरोप लगेंगे।
तो उसके देख-रेख के लिए एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें क्या किया जाएगा, उनके द्वारा किए गए धांधली और उनके द्वारा अपराध को देखा जाएगा उसमें। तो जो उसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य सदस्य थे जिनका नाम अभी पता नहीं चल रहा। आगे दे रहा है चौथा नंबर कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। जब करप्शन का मामला देखा तो इससे क्या हुआ कि भारत जो कंपनी के जो अधिकारी थे, तो जो निजी व्यापार करते थे यानी प्राय जो व्यापार करते थे शहर या गांव में, तो क्या किया ब्रिटिश सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो लोग भारतीय जो कंपनी के जो अधिकारी थे, जो कंपनी के अधिकारी होते थे, तो वो जो टैक्स रिश्वत वसूलते थे उनको रोक दिया कि नहीं अब तुम लोग नहीं वसूलोगे, तुम लोग धांधली कर रहे हो। इसके अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दी। यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की। इसमें क्या किया, कुछ सदस्य रहते थे और इनको कह दिया कि तुम राजस्व और नागरिक और सैन्य मामला, अगर राजस्व से संबंधित कोई मामला फंस रहा है भारत में या नागरिक से संबंधित या सैन्य से, तो तुमको सबसे पहले ब्रिटिश सरकार को यह सुनवाई देनी होगी और वहाँ पर आपको यह क्या करना होगा, पहले मामला दर्ज करना होगा, बताना होगा। इस तरह से हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जाने। और इसी तरह से अगर आपको पढ़ना होगा 1781 का संशोधन अधिनियम, तो ये भी बतलाएंगे अगले वीडियो में।